बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हम सभी आज भाद्रपद मास अर्थात भादो महीने के इस महत्व में श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा को श्रवण करेंगे। निश्चित है श्रीमद् भागवत की कथा जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कदाचित हमें इस सौभाग्य को यूं ही नहीं गवा देना है। आइए बड़े भाव से भगवान श्री हरि की यह पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं भी प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, प्रच्युत होने पर भी अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद का ज्ञान दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो राशि सूर्य राशियों में जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, ठीक उसी प्रकार त्रिगुणमयी जगत स्वप्न सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या रूप होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है। महामुनि व्यास के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का नाश करने वाले और परम कल्याण देने वाली। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाया करते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने पर यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है, और इस फल में छिलका कुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्ति रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहे। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि भगवत तत्व की प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्रों वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। भक्तों, एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर श्री सूत जी का पूजन किया और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर और सम्मान से यह प्रश्न किया, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराणों शास्त्रों धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक भली भांति अध्ययन किया है। वेद तत्वों में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण सगुण को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा के अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रिय शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि जब सब शास्त्रों पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो जाएगी, साधन करने में लोगों की रुचि भी नहीं रहेगी, लोग आलसी हुआ करेंगे, उनके भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी होगी। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से बंधे रहेंगे। शास्त्र भी से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन, साथ वे भी इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी बड़ा कठिन हो जाएगा। आप परोपकारी हैं। आप अपनी बुद्धि से उसका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। तब प्यारे सूत जी कहने लगे, आपका कल्याण हो।
आप जो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान का अवतार ही जीवों का परम कल्याण कर देता है और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। इस स्थिति में मैं यदि कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लूं तो उसी क्षण उससे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। श्री सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनि भगवान के श्री चरणों की शरण में रहा करते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से जीव तुरंत पवित्र हो जाया करता है। इधर गंगा जी के जल बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है, परंतु ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलागान करते रहने से उस भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मा की शुद्धि करने वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीलाओं से ही अवतार धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आपका उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अववर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्त नहीं होती, क्योंकि रसज्ञ श्रोता को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी भी लीलाएं की, ऐसे पराक्रम भी प्रकट किए जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जान इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। हम सभी संकल्प करके बैठे हैं श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्र और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली? श्री व्यास जी कहते हैं, सौनक आदि ब्रह्मादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों की इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कथा आरंभ कर दी। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख उनके पिता पीड़ा से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव की ओर से वृक्षों ने भी उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भगवान का रूप अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीप। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को, श्री व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। क्यों? आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर सा प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसी से भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही
अनन्य प्रेम में उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। ठीक ठाक अनुग्रह करने पर भी यदि मनुष्य में हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय ना हो तो वह निरा श्रम ही है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। भोग विलास फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है। केवल जीवन निर्वाह जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और श्रेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ज्ञान को ही तत्व मानते हैं। उन्हीं को कोई प्रब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान नाम से पुकारा करते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण के प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय के उस परमात्मा के परमात्म रूप को अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषि यही कारण है कि आपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में और इसी में भगवान प्रसन्न हो, इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का नित्य निरंतर स्मरण, हरि कीर्तन, ध्यान, आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है, बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। शौनक आदि पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र कर देते हैं। वे केवल अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाया करते हैं और उनके शुभ अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्त के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण से युक्त सत्वगुण, तब रजोगुण तमोगुण के भाव और काम लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इससे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाया करते हैं। ज्ञान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं और सारे संदेह मिट जाया करते हैं और करबंधन छीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो। प्राकृत के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। इनको स्वीकार करके ही संसार में स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। नाम ग्रहण है मनुष्यों के परम कल्याण तो सतत सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेद यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि